हेलो दोस्तों। मैं आज आप सभी को कंपोनेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आज मेरा क्लास 3 होगा मोबाइल रिपेयरिंग का। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूँ। मेरा जो सत्यम टेलीकॉम चैनल था, उस चैनल का नाम बदल गया है। अब प्रेजेंट टाइम में उस चैनल का नाम है जीरो से हीरो टेलीकॉम। दोस्तों सत्यम टेलीकॉम के नाम से बहुत सारे चैनल थे, तो मैंने सोचा इसका नाम ही क्यों ना चेंज कर दूं। तो मैं जीरो से लेके एडवांस तक के सोच रखा हूं बताने के लिए मोबाइल रिपेयरिंग का। इस वजह से मैंने जीरो से हीरो नाम दे दिया अपने चैनल का। ऐसा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। तो चलिए बातें ज़्यादा ना करते हैं। जो हम आप लोगों को कंपोनेंट के प्रकार बताने जा रहे हैं, और आशा करता हूँ आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे, कट पिट नहीं करेंगे, क्योंकि कट पिट करेंगे तो आप लोगों को जानकारी अधूरी ही मिलेगी। तो दोस्तों आप पूरी वीडियो देखें, लाइक करें और कमेंट करें। जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सोल्यूशन दूंगा। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कंपोनेंट के प्रकार। दोस्तों कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव कंपोनेंट होते हैं और एक पैसिव कंपोनेंट होता है। दोस्तों ये एक्टिव और पैसिव होते क्या? ऐसे कंपोनेंट जो स्विचिंग करने पे एक्टिवेट होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट, और ये पैरेलल होते हैं, जैसे डायोड, कैपेसिटर एक्स्ट्रा। पैसिव कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो सप्लाई को पहुंचाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। ठीक है, लाइक दैट कॉइल हो गए, फ्यूज हो गए, ये सब। तो चलिए इसके बारे में विस्तृत जानते हैं। कंपोनेंट, इसको हमने दो भागों में बांट दिया है, एक एक्टिव और एक पैसिव। दोस्तों ये जो एक्टिव कंपोनेंट है, पैसिव कंपोनेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। एक्टिव कंपोनेंट जो होते हैं वह होता है डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, पुस्ट कॉइल। ठीक है दोस्तों। और पैसिव कंपोनेंट जो होते हैं वो रजिस्टर होता है, सिंपल रजिस्टर दोस्तों, HBR नहीं, कॉइल। अभी ये एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट के बारे में आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा, कौन सा कंपोनेंट क्या होता है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं एक्टिव कंपोनेंट किसे कहते हैं, पैसिव कंपोनेंट किसे कहते हैं। एक्टिव कंपोनेंट जो होते हैं, कंपोनेंट में समस्या आने पर हमें जंपर नहीं मारना चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर आपके एक्टिव कंपोनेंटों में किसी भी प्रकार का कोई समस्या आता है तो आप उसे निकाल के जंपर नहीं मार सकते, क्योंकि ये पैरेलल होती है। पैरेलल कंपोनेंट पे हम जंपर मारेंगे तो आपकी बोर्ड जो होगी वो शॉर्ट हो जाएगी। दूसरा होता है दोस्तों पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो सीरीज लाइन में लगे होते हैं, जिसे हम खराब होने की दिशा में जंपर मार सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल रजिस्टर हो गया, सिंपल कॉइल हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हम आपको अब आता है दोस्तों मेन टॉपिक, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक होता है क्या? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ही बेस यानी न्यू होता है। इसके बिना तो सर्किट अधूरा माना जाएगा। बेसिक में वह सारे कंपोनेंट, सारे पार्ट आ जाएंगे जिससे मोबाइल फ़ोन बना होता है। एग्जाम्पल स्पीकर, माइक, कॉइल, रजिस्टर आदि। दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जिसने जान लिया, मोबाइल रिपेयरिंग की न्यू को जान लिया, और जब न्यू बन जाता है तो आप दीवार खड़ा कर सकते हैं, चाहे जितना भी ऊपर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग इसको समझेंगे, सोचेंगे। स्पीकर, दोस्तों स्पीकर वह उपकरण होता है जो विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। हाँ दोस्तों, स्पीकर का मतलब यह होता है कि जब स्पीकर में कोई तार के माध्यम से, एक तार लगा रहता है स्पीकर के पीछे, उसके माध्यम से स्पीकर तक जब वो ध्वनि आती है, वो तरंग आता है, तो वो तरंग क्या होता है, विद्युत तरंगों में बदल जाता है, जिसे हमें स्पीकर बोलते हैं। एक बार आपसे सुन लीजिए, यह वह उपकरण है जो विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। उसके बाद दोस्तों आता है माइक। माइक वह उपकरण है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है, माइक कहलाता है दोस्तों। इसका कहने का तात्पर्य होता है कि हम माइक के सामने आवाज़ ही बोलते हैं ना, तो जो वो आवाज़ बोलते हैं वो क्या हो गया, ध्वनि तरंग हो गया। वो ध्वनि तरंग किसके तरंगों के द्वारा वो आवाज़ भेजता है, विद्युत तरंगों के द्वारा। यानी माइक के नीचे जो वायर लगे रहते हैं या वायरलेस होते हैं, वो आवाज़ फिर कहाँ निकलती है, स्पीकर में। तो माइक और स्पीकर का चोली दामन का साथ होता है दोस्तों।
माइक कैसे होता है, माइक इस कैटेगरी के होते हैं जो 2 लेग के आते हैं, 4 लेग के आते हैं, 6 लेग के आते हैं। डिजिटल में जो होते हैं वो 3 लेग, 4 लेग, 5 लेग होते हैं, और यूनिवर्सल में 2 लेग होते हैं। और जो क्रिस्टल माइक होता है उसमें 6 लेग होते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये हमारा क्रिस्टल माइक होगा, ये हमारा डिजिटल माइक होगा 5 लेग, 4 लेग, 3 लेग। यूनिवर्सल जो होगा वो 2 लेग होता है, ये यूनिवर्सल है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को स्पीकर और माइक समझ में आ गया। अगर आपको आवाज़ ना मिले मोबाइल में तो स्पीकर की प्रॉब्लम है, अगर आवाज़ इधर से ट्रांसफ़र ना हो तो माइक की प्रॉब्लम है। फिर चलते हैं कंपोनेंट के बारे में। तो पहला जो कंपोनेंट है वो हमारा रजिस्टर है। रजिस्टर वो उपकरण जो विद्युत मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसकी मात्रक ओम होती है। दोस्तों रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर का जो सिंबल होता है इस तरह से होता है, जैसा कि इस रेखी में दर्शाया गया कि जो सप्लाई आ रही कट्टी तो नहीं है, वो ऊपर नीचे होकर चलती है, यानी कि वो अपनी स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी कि जो भी चीज़ यहाँ से होके यहाँ आएगी, अगर बीच में रजिस्टर लगा है तो उसकी धारा में क्या होगा, वो अवरोध उत्पन्न करेगा, यानी आराम से उसको यहाँ तक ले जाएगा, हचका नहीं लगेगा दोस्तों। बस ऐसे ही बोल दिया दोस्तों ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट आए। कहने का मतलब एक तरीका और आपको समझाने का कि रजिस्टर जो होता है दोस्तों, जैसे हम रोड पे चलते हैं, हमें ब्रेकर मिलती है, ब्रेकर पे हम क्या कर देते हैं, अपनी गाड़ी, अपनी बाइक, अपनी साइकिल को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हचका ना लगे, क्योंकि हमारे साथ एक्सीडेंट ना हो। इस वजह से हम क्या कर देते हैं, रजिस्टर लगा देते हैं मोबाइल पीसीबी में, कि जब हम मोबाइल पीसीबी में रजिस्टर लगा देंगे तो जो भी सप्लाई आएंगी वो यहाँ से आगे तक की सप्लाई में थोड़ा अवरोध उत्पन्न कर देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर। यह वह उपकरण जो विद्युत मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसकी मात्रक ओम होती है। अब होता क्या, अब रजिस्टर देखिए दोस्तों, यहाँ हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर दें। ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल रजिस्टर जो 0 से लेकर 50 ओम तक होता है, वो हमारा सिंपल रजिस्टर होता है। चेकिंग की बात होगी तो मैं आगे की क्लास में बताऊंगा। कोड रजिस्टर जिस पर कोड R5, R3, 3K2 आज लिखा होता है, वो हमारा क्या होता है, कोड रजिस्टर होता है। फ्यूज रजिस्टर, फ्यूज रजिस्टर इस रजिस्टर पर 0 लिखा होता है, इसे फ्यूज की बात यूज किया जाता है, इसे हम फ्यूज रजिस्टर बोलते हैं। उसके बाद आता है डुअल या पैकेज रजिस्टर। डुअल या पैकेज रजिस्टर, यह रजिस्टर एक साथ कम से कम 2 या 3, 4 लगे हो सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं डुअल या पैकेज रजिस्टर। VDR, इस प्रकार के रजिस्टर वोल्टेज को निर्भर करते हैं। हाँ जी दोस्तों, VDR जो होते हैं वो वोल्टेज पे डिपेंड होते हैं। VDR का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। इसके बाद होता है थर्मिस्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VDR और थर्मिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर होते हैं दोस्तों। यह रजिस्टर टेम्परेचर को महसूस करता है, जिसे हम TH से भी प्रदर्शित करते हैं, इसी थर्मिस्टर की वजह से एक फॉल्ट मोबाइल में आता है, और ख़ास करके सैमसंग में बहुत ज़्यादा आते हैं टेम्परेचर से संबंधित। वो प्रॉब्लम जो आती है वो थर्मिस्टर की वजह से आती है। इसके बारे में हम आप लोगों को विस्तृत बताएंगे। तब तक फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रजिस्टर 6 प्रकार के होते हैं। सिंपल रजिस्टर होते हैं, कोड रजिस्टर होते हैं, फ्यूज रजिस्टर होते हैं, डुअल या पैकेज रजिस्टर होते हैं, VDR होते हैं और थर्मिस्टर होता है। दोस्तों मैंने जो आपको जानकारी देने के लिए कॉपी लिखी है, सिर्फ इसलिए लिखा है कि मैं इसे यूट्यूब पे डालूंगा, जो बेसहारा, जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में जान सकें। बिल्कुल फ्री में। बस आपको करना क्या है दोस्तों, मेरे चैनल पे आना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमें अपना प्यार दुलार देना है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों कॉइल। यह वह उपकरण है जो एक प्रिंट को दूसरे प्रिंट को जोड़ने का काम करता है तथा वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कॉइल बोलते हैं। कॉइल जो होता है दोस्त, एक तार होता है, उस तार को हम क्या करते हैं, बाउंड करते हैं एक लाइन में कई जगह, तो उससे हम क्या बोल देते हैं, कॉइल बोल देते हैं। कॉइल जो होता है दोस्तों वो 4 प्रकार का होता है। नॉर्मल कॉइल होता है। नॉर्मल कॉइल जो होता है दोस्तों वह दिखने में रंग बिरंगी होती है। और डुअल कॉइल क्या होता है, इस प्रकार के कॉइल सीरीज लाइन में लगी होती हैं, जैसे रिंगर, कैमरा, टच सेक्शन आदि में लगे होते हैं, इसे हम बोलते हैं डुअल कॉइल। दोस्तों फिर आता है कपलर। कपलर CPU से जुड़े होते हैं, जो 2 कॉइल से मिलकर बने होते हैं। CPU से जुड़े होते हैं जो